हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सीएम सर और आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। पिछली क्लास में हमने बातें करी थी कि नेस्टेड लूप का इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ तब हमें पता लगता है कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो आज का जो चैप्टर हमारा 6 है उसमें हम नेस्टेड लूप और कुछ सम स्टेटमेंट्स जैसे जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड कुछ फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नेस्टेड लूप के बारे में बात करते हैं। नेस्टेड लूप, सपोज कीजिए कि समटाइम्स आपको एक सीरीज जनरेट कराना है लाइक दिस, स्टार अगेन सेकेंड डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से कुछ फॉर्मेट, या 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, या 1 2 2 3 3 4 4 5 5, लाइक दिस टाइप्स ऑफ सीरीज हमें अगर जनरेट कराने हैं फॉर्मेटेड, तो हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। जैसे स्टार कराने हैं, अब जैसे ये वाले कराने हैं 1 1 1 2, फिर मतलब ईच एंड एवरी टाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड इंक्रीज। ओके, 1 से स्टार्ट इंक्रीज, एक इंक्रीज, 1 से स्टार्ट 2 इंक्रीज, इसी तरह से है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट उसी नंबर को रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, फिर उसी नंबर को 3 टाइम्स। तो इसमें हम नेस्टेड लूप का ही यूज करके हम इस तरह के सीरीज को हम जनरेट कराएंगे। तो मैं आपके लिए ये वाला सीरीज जनरेट कराता हूँ और आई होप कि इसी के बेस पे आप इस वाले को जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसका भी दे दूंगा कि कैसे जनरेट कराना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम जानते हैं कि नेस्टेड लूप का मतलब होता है यूजिंग द लूप विद इन द लूप। लूप के अंदर लूप को यूज करना नेस्टेड लूप कहा जाता है। जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स होता है, उसी तरह से यूजिंग द इफ एल्स विद इन द इफ एल्स। तो इसके लिए हमारा हैज इंक्लूड, मैं आपको उसका फॉर्मेट पहले बताता हूँ या प्रोग्राम में ही क्लियर हो जाएगा। आयो स्ट्रीम हेडर फाइल ले लेंगे हम, और भी जो भी हेडर फाइल जरूरत पड़ेगी उसकी ले सकते हैं। हैश इंक्लूड conio.h फॉर क्लियर द स्क्रीन। नाउ void main एंड clr scr जो हमारा फंक्शन है, इसका डेफिनेशन conio.h में है और उसको क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज हम करते हैं। नाउ हमें क्या करना है, 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, इस तरह से डिस्प्ले कराने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमें 2 लूप का इसमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 2 डायमेंशनल है तो हमें यहाँ पे 2 लूप का यूज होगा। तो 2 लूप यूज करने के लिए हमारे को इनिशियलाइजेशन के लिए 2 वैल्यू चाहिए कि इंट आई ले लेते हैं आउटर लूप के लिए एंड जे ले लिया, हमने 2 वेरिएबल ले लिया, आई और जे। ओके, नाउ 4, अब हम लूप लगाते हैं। हमने पढ़ा था लूप में कि फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होता है, तो i इज इक्वल टू 1। ओके, हमारा यहां पे हमने इंट नहीं दिया क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर में डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट हियर इंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ टेस्ट कंडीशंस। तो हमें कितने रो में डिस्प्ले कराने हैं, तो 1 2 3 4 5 रो में। तो हम यहां पे लेंगे i लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि रो ऐसे चलेगा 5 टाइम्स। ठीक है,
सेंटेंस टर्मिनेटर एंड देन आई प्लस प्लस, एक बढ़ता रहेगा, पहले 1 चलेगा फिर 2, इस तरह से 5 तक लूप जाएगी, क्योंकि 5 हॉरिजॉन्टल हमें डिस्प्ले कराने हैं। नाउ यहां पे हमने ओपन करा इस फॉर लूप को, फिर हम दूसरा फॉर लूप लेंगे, फॉर j इज इक्वल टू व्हाट, 1 से लेकर, और j कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू i तक, एंड j प्लस प्लस। नाउ सी आउट, डबल कोट्स में हम एक स्टार यहां पे शो करा देंगे, और यहां पे सेंटेंस टर्मिनेटर और सी आउट इंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए, एंड क्लोज दिस क्लोज एंड दिस क्लोज। अब बच्चों यहां पे आप देखो, यहां पे हमने i इक्वल टू 5 तक रखा, क्योंकि हमें 5 रो यहां पे डिस्प्ले कराने हैं, और हमने यहां पे क्या लिखा है, j इज इक्वल टू आई, j इज इक्वल टू आई, सॉरी j इज इक्वल टू 1, मतलब j हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। उसी तरह से इसको हम उल्टा भी डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे क्या रखे हैं, j इज इक्वल टू 1 हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, मीन्स i इज इक्वल टू 1 होगा, तो लूप हमारा 1 से 1 तक चलेगा, मतलब एक ही बार दिखाएगा ये स्टार, ठीक है। फिर i हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक, तो यहां से टेस्ट करेगा तो i जो हमारा j हमारा 2 हो जाएगा, जो j जो है इज नॉट लेस देन 1, 2 हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस करेगा, कितना हो गया 2, i भी 2 हो गया, तो यहाँ पे टेस्ट करेगा i लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, फिर से इस लूप में आएगा, फिर से 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि i मेरा 2 हो चुका है और j हमारा फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या होगा, स्टार दिखा देगा, तो ये वाला लाइन आपका, ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट टाइम i इज इक्वल टू 1, इस लूप पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन 5, तो i 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, ठीक है। i इज इक्वल टू जब 1 होगा तो j हमारा क्या होगा, j हमारा 1 से लेके 1 तक चलेगा, j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन i तक, जितना i है उतना ही तक चलेगा, उतना ही बार लूप चलेगा। तो जब यहां पे आएगा फर्स्ट टाइम i इज इक्वल टू 1, तो सिंगल स्टार आपका यहां पे दिखा देगा, ये सी आउट, ठीक है, और यहां पे फिर से प्लस हो जाएगा, j अब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहां पे j इज लेस देन i, नो, बिकॉज j इज 2 एंड i इज 1, तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा और यहां पे आ जाएगा इंडेल, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहां पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 2, अगेन i इज इक्वल टू एक इंक्रीज कर जाएगा, टेस्ट करेगा, यहां पे चलेगा क्योंकि 5 से छोटा है 2, फिर यहां पे आएगा, फिर i कहां से कहां तक चलेगा, सॉरी j कहां से कहां तक चलेगा, j 1 से लेकर 2 तक चलेगा, जब j 1 होगा तो एक स्टार ये दिखाएगा, फिर j प्लस हो जाएगा, j जब 2 हो जाएगा तो फिर चलेगा, क्योंकि इक्वल टू है तो दूसरा स्टार दिखा देगा, ये भी स्टार दिखा दिया, ये भी स्टार दिखा दिया। अब j हो गया आपका 3, j इज लेस देन i, नो, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, बिकॉज j जो है हमारा 3 हो चुका है और i जो हमारा क्या है, 2 है, i इज 2, तो लूप टर्मिनेट करेगा, फिर हमारा i हो जाएगा 3 होगा, टेस्ट करेगा यहां पे, फिर से सेम थिंग इंडिल भी होगा, नीचे मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आप कर्सर हमारा यहां आ जाएगा, फिर से लूप चलेगा, तो i इक्वल टू 3, तो 3 यहां पे जब हुआ टेस्ट करेगा, लेस देन 5, यस लेस देन 5, तो यहां पे क्या होगा कि नेक्स्ट फिर से यहां पे आएगा, अगेन j इक्वल टू 1 2 3 तक चलेगा लूप, मतलब 1 से 3 तक, मतलब 3 टाइम्स वर्टिकल में डिस्प्ले कराएगा, तो यहां पे j इक्वल टू 3 तो 1 स्टार दिखा देगा, फिर j इक्वल टू 2 सेकेंड स्टार दिखा देगा, फिर j इक्वल टू 3 अभी भी चलेगा, क्योंकि j हमारा 3 तक चलना है, या कंडीशंस है, तो यहां पे फिर से हमारा थर्ड स्टार दिखा देगा। सिमिलरली फिर से j इक्वल टू 4 हो जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यहां पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर से i हमारा कितना हो जाएगा, 4, जब 4 होगा i, अगेन j इक्वल टू 1 से 4 टाइम चलेगा, सेम प्रोसेस चलेगा, सेम यहां पे यही लूप होता है कि सेम पाथ पे घूमते रहना, सेम प्रोसेस, फिर से i 4 है तो j 1 से लेकर 4
तक चलेगा और 4 स्टार दिखा देगा। क्लियर? और एंडल आएगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर जे हो जाएगा आपका 5, तो जे सॉरी आई हो जाएगा आपका 5 एंड जे फिर से 1 से लेकर 5 तक चलेगा। क्लियर? तो यहां पे 5 स्टार दिखा देगा। नेक्स्ट आई इक्वल टू 6। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, आई लेस देन 5 मीन्स लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो लूप टर्मिनेट होगा और ये इस वाले एरिया से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो हमारा ये वाला डिस्प्ले हो गया। क्लियर? नाउ आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। ओके, नाउ अब इसी चीज को हमें इस तरह से दिखाने हैं, 1 2 1 2 3 से दिखाने हैं। क्लियर? तो उसमें क्या करना है, थोड़े से चेंजेस करने हैं। इंस्टीड ऑफ स्टार, अब हमें लॉजिकली सोचना क्या है कि हमें वहां पे 1 दिखाना है, फिर 1 2 दिखाना है, फिर 1 2 3 दिखाना है, फिर 1 2 3 4 दिखाना है, इस तरह से। तो क्या हम यहाँ पे j इक्वल टू जे को डिस्प्ले करा दें तो फर्स्ट टाइम i जब आएगा 1 तो j 1 से 1 तक चलेगा तो 1 दिखा देगा। क्लियर? फिर j i इक्वल टू 2 होगा तो 1 से 2 तक दिखा देगा। सिमिलरली जैसे स्टार वाले में चला है, सिमिलरली यही लूप सेम चलता रहेगा। नेक्स्ट j इक्वल टू, अब आपका i इक्वल टू 3 हुआ, 3 जैसे ही होगा वो हमारा j कहां से लेगा, 1 से 3 तक चलेगा तो 1 दिखाएगा, फिर प्लस करेगा, 1 दिखाया, फिर प्लस करेगा, अभी चलेगा क्योंकि j हमारा 1 है और i हमारा 3 है, फिर 2 दिखाएगा, अभी भी चलेगा क्योंकि i 3 है, 3 दिखाएगा, अब टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि i हमारा 4 हो गया तो टर्मिनेट कर जाएगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से क्या करेगा, यहां पे टेस्ट करेगा। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट जो आउटर लूप होता है उसमें इनिशियलाइजेशन बार बार नहीं होता, लेकिन अगर किसी लूप के अंदर आप लूप को यूज कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन हमेशा फर्स्ट से होगा, वहीं से होगा इनिशियलाइजेशन। अगर आपने डिक्लेयर करा है तो, अगर आप नहीं करना चाहते डिक्लेयर तो इसको हटा भी सकते हैं, यहां पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इस फॉर लूप के पैरामीटर में ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो यहां पे वो 1 से हमेशा स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर? वो लूप जैसे मर्जी आप चलाओ 1 से स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो हमारा ये हो गया। अब यहां पे फिर से i इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 4, i 4 तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा, तो यहां पे j जो है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक दिखा देगा, सिमिलरली 5 तक दिखा देगा। तो सेम प्रोग्राम है, सेम यहां पे, सिर्फ हमें लॉजिक चेंज करने हैं। क्लियर? नाउ ये तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया। अब यहां इस वाले केस में देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5, मतलब जितनी टाइम्स ऊपर से आ रहा है उतने नंबर वही रिपीट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि हम अगर यहां से i 1 आ रहा है ऊपर से, अगर हम i को ही दिखा दें 1 से 1, एक बार दिखाया 1, फिर i इक्वल टू 2 होगा तो 2 दिखा दे, तो इंस्टीड ऑफ j यहां पे अगर हम i लिख दें तो देखिए आपका क्या होगा, i इक्वल टू 1, 1 से 1 तक चलेगा, ये 1 दिखा दिया, लूप टर्मिनेट कर गया क्योंकि 1 से 1 तक ही चलना है। फिर i इक्वल टू हो गया 2, यहां से आएगा 2, तो j हम यहां नहीं दिखा रहा है, यहां कितनी बार लूप चलेगा, j जो हमारा क्या है 1 से लेकर 2 तक चलेगा, 2 बार लूप चलेगा। हम j की वैल्यू नहीं दिखा रहे, i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 टाइम्स 2 दिखा देगा। क्लियर? अगेन i इक्वल टू 3 होगा। क्लियर? तो यहां पे 1 से लेकर 3 तक चलेगा, 1 से 3 तक चलेगा, जब 1 से 3 तक चलेगा तो हम i को आउटपुट दिखा रहे हैं, i कितना है 3 है, तो 3 टाइम्स 3 दिखा देगा। सिमिलरली i इक्वल टू 4, तो 4 टाइम 4 दिखा देगा। सेम i इक्वल टू 5 टाइम दिखा देगा, और 6 पे जाकर लूप टर्मिनेट कर जाएगा, बिकॉज कंडीशन जो है यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि किस तरह से हम किस सीरीज को जनरेट करा सकते हैं, फॉर्मेट में जनरेट करा सकते हैं, या हम आगे जाके फिबोनाची सीरीज होती है, इस तरह के सीरीजेज जो होती हैं हम इसी में हम जनरेट कराते हैं। क्लियर? आगे लूप का आपको बहुत सारा यूजेस होंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है हमें कि फर्स्ट जो आउटर लूप होता है, दिस इज अ आउटर लूप, दिस इज अ आउटर लूप। आउटर लूप ईच एंड एवरी टाइम नॉट इनिशियलाइज, कभी भी इनिशियलाइज नहीं होगा, ये 1 टाइम ही होगा, उसके बाद कभी भी नहीं होगा।
बट इन इनर लूप, ये आपका इनर लूप है, इनर लूप इसके अंदर भी हो सकता है, तो वो होगा ना एवरी टाइम इनिशियलाइज, वो हर बार इनिशियलाइज होगा अगर आपने इनिशियलाइजेशन के लिए के पैरामीटर्स पास करे होंगे तो। क्लियर, नोट कीजिए। अब हमारा है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट दैट इज अ जंप स्टेटमेंट। अब समटाइम्स मिनट की जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करके कहीं और पे कंपाइलर को भेजना है फिर से वो काम करो, तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। तो नाउ, तो सबसे पहले हमारा जो इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट, इसको हम जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सिंटेक्स होगा दैट इज गो टू एंड गिव द नेम ऑफ लेवल एंड व्हाट यू वांट टू गिव द स्टेटमेंट, एंड इफ यू वांट टू गिव द कंडीशन, इफ कंडीशन, यहाँ पे स्टार्ट एंड लेवल एंड कंडीशंस एंड गो टू लेवल का जो नाम होगा, ये जो हमारा है दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ द गो टू जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे प्रोग्राम में, तो सिमिलरली आपको मैं इधर हैश इंक्लूड stream.h, मैं conio.h राइट नहीं कर रहा, यू कैन यूज void main एंड यहां पे हम ले लेते हैं int a इक्वल टू 0, एक a वेरिएबल डिक्लेयर करा और हम इसमें 0 को स्टोर करा दिए। नाउ स्टार्ट सॉरी, ये हम स्टार्ट यहाँ ना लिखे, यहाँ पे है ना लेवल का नाम देंगे, जो भी लेवल इफ यू वांट टू, तो हमने यहाँ लेवल दे दिया स्टार्ट। क्लियर, नाउ सी आउट, यहां पे हम करा देते हैं \n नेक्स्ट लाइन के लिए और ++a। ओके, इफ a ग्रेटर देन 50, मैं चाहता हूं कि 50 तक ही जनरेट करे वो, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन सॉरी a लेस देन इक्वल टू 50, 50 तक ही डिस्प्ले कराना है, देन गो टू स्टार्ट। क्लियर, एंड क्लोज। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ी सी है, ++a एंड a++, क्या डिफरेंसेस है, ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट और ये कहलाता है पोस्ट
इंक्रीमेंट और या डिक्रीमेंट, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, एनीथिंग। अब यहां पे क्या होता है, सपोज करो a इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमने यहां पे दिया है प्लस प्लस a, ठीक है। और यहां पे हम अगर डिस्प्ले कराएं सी आउट प्लस प्लस a और सी आउट a प्लस प्लस, अब यहां पे डिफरेंसेस देखिए क्या होता है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि वो पहले प्लस करेगा देन डिस्प्ले करेगा, तो 5 में एक ऐड करके यहां पे दिखा देगा 6, और यहां पे क्या दिखाएगा, अब यहां पे तो ये थोड़ी दिखाएगा a प्लस प्लस, ये पोस्ट है इंक्रीमेंट, तो यहां पे पहले क्या दिखाएगा 6 दिखा देगा, एंड देन सी आउट आप अगर यहां पे a करते हैं तो यहां पे 7 दिखाएगा बाद में, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे हमने इंट a इक्वल टू 0 ले लिया, स्टार्ट करा, और a प्लस प्लस मीन्स वह दिखाया 1, और यहाँ पे टेस्ट किया a इज लेस देन 50, यस ये इज लेस देन 50, देन गो टू स्टार्ट, वो क्या करे अगेन गोज टू स्टार्ट, यहाँ से उसको जंप करा देगा यहाँ पे, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से कंपाइल होगा शुरू, यहाँ से फिर से रीडिंग करना शुरू होगा, फिर से यहाँ पे a प्लस प्लस को दिखाएगा, तो यहाँ पे 2 दिखा दिया। अब यहाँ पे फिर से टेस्ट करेगा, यस अभी भी दिखाएगा, फिर गो टू स्टेटमेंट यहाँ आएगा, फिर +3, फिर टेस्ट किया ओके, देन गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टार्ट, स्टार्ट में भेज देगा उसको, फिर से यहाँ से शुरू करेगा। तो यहाँ से क्या है, ये दिस इज अ लेवल एक दिया हुआ है कि गो टू जो है उसको उस लेवल पे भेज देता है। जैसे आपने सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा कि जैसे सीढ़ी पे है नीचे से सीधा ऊपर भेज देता है, सांप जो है ऊपर काटता है तो नीचे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट लाइक अ स्टेयर, कि वहां से सीधा वो ऊपर जहां पे उसका इंडिकेशन है इंड है वहां पे भेजेगा। क्लियर? तो ये हमारा होता है गो टू स्टेटमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू कि गो टू स्टेटमेंट जो होता है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट, तो हम इस तरह से यूज करते हैं। इसमें मैंने आपको प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बता ही दिया। क्लियर? तो इसको आप देखिए, नाउ इससे पहले हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करा था। तो अब हम है कि स्विच भी तो हमने देख लिया किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिमिलरली जो हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इन तीनों में कैसे यूज करते हैं, स्विच में तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में कि स्विच में किस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक फ्रॉम द लूप, उस लूप से, उस सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम से बाहर कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट उससे आउट कर देता है। क्लियर? उसके आगे आपको बढ़ने नहीं देगा, उसके आगे भी स्टेटमेंट है तो वहां पे आपको जाने नहीं देगा, उस सेगमेंट से आउट कर देता है। तो हम उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हमारा होता है ब्रेक स्टेटमेंट आउट फ्रॉम कोड ऑफ सेगमेंट और लूप्स, किसी भी लूप से वो बाहर कर देता है। तो इसका कैसे यूज करेंगे, सपोज कीजिए हैश, मैं आपको हर एक स्टेटमेंट का प्रोग्राम राइट करके दिखाता हूं। वैसे मैं ऐसे भी लिख दूं चलेगा, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर एक स्टेटमेंट के लिए एक प्रोग्राम राइट करता हूं छोटा सा, ताकि आपको है ना इजीली समझ में आ सके। तो हैश इंक्लूड iostream.h void main, ठीक है।
अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, सपोज कीजिए आई, यहाँ नम ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं इक्वल टू 0 डाल देता हूँ मैं, या 1 डाल देता हूँ, 1। ओके, नाउ इंट आई, अब यहाँ पे हम फॉर लूप एक लगाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 1 से हमने चलाया, सपोज कीजिए 1 से लेकर आई लेस देन 50 तक चलाया, आई प्लस प्लस, ओपन करा। अब यहां पे हमें यहां पे दिखाता हूं मैं, इफ आई ग्रेटर देन 30, इसका हम यूज किसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये 30 से जैसे ही बड़ा होगा वहां से ब्रेक लगा दे, 50 तक ना चलाए, क्योंकि हो सकता है हमारा ऊपर से लूप आ रहा है 1000 लैक्स तक, लेकिन हम वहां पे यहाँ पे चेंज कर देंगे कंडीशन। इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन यू कैन राइट अनदर कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस राइट करा सकते हैं, जैसे आपको चेक कुछ कराना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आई ग्रेटर देन 50 ब्रेक, और यहाँ पे दिखा दीजिए आप सी आउट आई, आई को सी आउट कराया, डिस्प्ले करा दिया इंडिल ब्रेक। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, यहां पे सबसे पहले आएगा आई इक्वल टू 1 दिखाएगा, टेस्ट करेगा, ठीक है, दिखा दिया, फिर यहां पे आएगा वो आई ग्रेटर, सॉरी यहां पे आई लेस देन 30, आई लेस देन 30 यस, तो यहां पे ब्रेक नहीं करेगा, यहां नहीं जाएगा, फिर से जाएगा 2 दिखाएगा, यहां पे 2 दिखाया, प्लस किया, टेस्ट किया, फिर आई इज लेस देन 30 यस, फिर आई इक्वल टू हो गया 3, यहां से फिर ब्रेक नहीं करेगा, आई इक्वल टू हमारा हो गया 3, क्योंकि कब तक चलेगा 50 तक ये लूप तो चलेगा, लेकिन ये ब्रेक कर देगा इसको। यहाँ पे आई इक्वल टू 3 हो गया, 3, फिर 3 दिखा दिया, फिर आई को चेक करा, आई लेस देन 3 यस, इस तरह से करते हुए 29, आई इक्वल टू 29, ठीक है, 29 दिखा दिया। अब यहाँ पे फिर से ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि लेस देन 30 है, 29 इज लेस देन 30, तो ब्रेक नहीं हुआ, इससे निकला नहीं, फिर आई इक्वल टू 50 सॉरी 30 जैसे ही हुआ, यहां पे 30 तो दिखा दिया, और लेकिन यहां पे जैसे आया आई लेस देन 30, सॉरी यहां पे हमें ग्रेटर देन 30 करना होगा, सॉरी ग्रेटर देन 30, तो आई इज ग्रेटर देन 30 यस, नॉट ग्रेटर देन 30 इक्वल टू 30 है, तो फिर से आई आ जाएगा, यहां पे आएगा 31 दिखा देगा। अब यहां पे फिर से आएगा आई 31 ग्रेटर देन 30 यस, ग्रेटर देन 30 ब्रेक, यहीं पे रोक देगा, यानी कि आपका आउटपुट इतना ही आएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, ये लूप हमने जो चलाया या 50 तक चलता, लेकिन ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको 31 तक रोक दिया, क्योंकि आई हम पहले दिखा रहे हैं इसलिए 31 तक दिखाया, ठीक है। तो ये जो ब्रेक है इस लूप को यहां से टर्मिनेट कर दिया, तो उसको आउट कर दिया वहां से, क्लियर। सेम थिंग ये तो हमने फॉर लूप में देखा, उसी तरह से हम अगर वाइल लूप में इसका यूज करेंगे तो इंस्टीड ऑफ दिस लाइक दिस, ये पोर्शन सिर्फ चेंज होगा। हम यहां पे लिखते हैं वाइल आई इज, तब तक चलेगा लूप जब तक कि आई ग्रेटर लेस देन 30 होगा, ठीक है, 50, आई लेस देन 50 होगा, और आई हमारा क्या है, यहां पे आपको देना पड़ेगा इंट आई इक्वल टू 1 से, क्योंकि वाइल लूप में आपको पता है कि कोई इनिशियलाइजेशन होता नहीं है, फोर लूप में इनिशियलाइजेशन होते हैं, लेकिन वाइल लूप में यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होता, जस्ट टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। तो ये यहाँ से चलेगा, इसलिए हमने आई इक्वल टू 1 डाल दिया, उसमें पहले से ही डाल दिया ताकि ये लूप चले, नहीं तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इंट आई सिर्फ छोड़ देंगे तो गार्बेज वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे होगा आपका सेम सी आउट
आई सब कुछ सेम होगा। इफ यहां पे भी आई अगर 30 से बड़ा हो जाता है, सेम थिंग ब्रेक एंड देयर इज नो नीड ऑफ दिस ब्रेक, बस। तो इंस्टीड ऑफ दिस ये आप लिखोगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली डू वाइल लूप के लिए भी यही होगा। अब हम यहाँ डू वाइल लूप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा डू, यहाँ पे आ जाएगा वाइल आई लेस देन 50, सेम। तो तीनों लूप में सेम सेंटेंस होंगे ब्रेक स्टेटमेंट का, क्योंकि लूप का काम हमारा सेम होता है। सिर्फ डिफरेंसेस मैंने आपको बता ही दिया था कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यू कैन राइट दिस एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। आउट फ्रॉम द कोड ऑफ सेगमेंट या लूप से बाहर हमें निकाल देता है, वो टर्मिनेट कर देता है। क्लियर? तो दिस इज द वाइल, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। In you can use break statement like this. Clear? Now write. Now similarly इसी में हम कंटिन्यू, जैसे ब्रेक होता है उसी तरह से होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहां से डिफरेंसेस यहां से आएंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट, इट कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग, जस्ट उल्टा, इंस्टीड ऑफ ब्रेक। क्लियर? यहां पे हमारा सेम प्रोग्राम है हमारा, इसको मिटा देते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h लेंगे, void मेन फंक्शन ओपन द ब्रेसेस, इंट नम, सेम थिंग हम लेते हैं num1, नम में 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे नम में 1 डाल दिया। इंट आई इक्वल टू, इंट आई एक डिक्लेयर करा क्योंकि हमें फॉर लूप यूज करना है, फॉर आई लेस देन 50 एंड आई प्लस प्लस, सेम चीज को हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक यूज करा है। अब यहाँ पे हम इंस्टीड ऑफ ब्रेक यू कैन राइट हियर कंटिन्यू। यहां पे भी कुछ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये 1 से लेकर 50। अब इस केस में जैसे ये आएगा, यहां पे आएगा फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या आएगा, आई इज ग्रेटर देन 30, नो, तो इसको ब्रेक कर देगा। तो हम इसको पलट देते हैं, आई लेस देन 30। तो यहां पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 दिखा दिया, ठीक है। टेस्ट किया, आई लेस देन 30, यस 30, कंटिन्यू करो भाई, कंटिन्यू। आई इज इक्वल टू 2 बिकॉज लेस देन 50, अगेन यहां पे आया 2 दिखा दिया, आई लेस देन 30, यस कंटिन्यू करो। फिर आई प्लस प्लस टेस्ट, आई इज लेस देन 50, देन 3 लेस देन 30, यस दिखा दिया, कंटिन्यू करो, फिर से कंटिन्यू करेगा। उसी तरह से सिमिलरली ये जाएगा, आई इक्वल टू सपोज कीजिए 29 जाएगा, तो यहां पे लेस देन 50, यस आई 29 दिखा देगा। आई लेस देन 30, यस 30, कंटिन्यू करो जी। फिर आई आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 आएगा तो यहां पे 30 तो दिखा देगा, बट आई लेस देन 30, नॉट लेस देन 30, इक्वल टू 30 है, तो ये इसको कंटिन्यू करेगा। ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि आई लेस देन 30 होगा। तो यहां पे जैसे ही आई 31 होगा, जैसे ही आई 31 होगा, आई 31 होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा।
क्योंकि i इज ग्रेटर देन 31, तो ये कंटिन्यू नहीं करने देगा आपको, तभी तक करने देगा कंटिन्यू जब तक कि i आपका लेस देन 30 है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम स्टेटमेंट और भी राइट कर सकते हैं, स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं, तो ये कंटिन्यू यहाँ आगे भी चला जाएगा, ये कोई जंपिंग नहीं करता, ये कंटिन्यू मतलब आगे चल जाओ, जहाँ तक आगे जाना है वो चलते चले जाओ। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट 2 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम वाइल लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप में भी हम सेम चीज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डू वाइल लूप में इसको हम ब्रेक को हटा के यहाँ पे हम डालेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू इज अ की वर्ड ऑफ C++, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सिमिलरली ये लूप चलेगा 50 तक, बट तब तक चलेगा जब तक कि i लेस देन 30 होगा। 30 होगा देन कंटिन्यू करता रहेगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये वहां से बाहर निकल जाएगा, आगे वाले स्टेटमेंट में जो है ना वो जाएगा नहीं। स्टेटमेंट 2, इसका यूज भी हम आगे बड़े बड़े जब प्रोग्राम राइट करेंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। सिमिलरली डू वाइल लूप में भी हम इसी तरह से राइट करेंगे कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं, इसका सेम स्टेटमेंट होगा, जस्ट चेंज द डू एंड वाइल लूप। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लियर? राइट डाउन।